दोस्तों तीतर दो तरह के होते हैं, एक होता है सफ़ेद तीतर और एक होता है काला तीतर, जिसे लोग घरों में और कुछ लोग दुकानों वगैरह में पालते हैं। तो आइए आज इस काले तीतर के बारे में बात करते हैं और इसके बारे में जो लोगों की मुख्तलिफ राय है, काला जादू, इस चीज़ के बारे में बात करेंगे और जो फरमान रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है उस चीज़ के बारे में बातचीत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूँ आपका अपना भाई जैद हसन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जैद चंडियो व्लॉग। दोस्तों आज का व्लॉग बहुत ही ज़बरदस्त और इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, क्योंकि आज के व्लॉग में मैंने आपको जो चीज़ें बतानी है वो आजकल ना देहातों में या शहरों में काले तितर पालने वाले हजरात जो है ना वो पाल रहे हैं और इस चीज़ के बारे में आज का व्लॉग है। तो आज का व्लॉग बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और अच्छा होने वाला है। तो तमाम दोस्तों भाइयों से रिक्वेस्ट है कि हमारी वीडियो के साथ जुड़े रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ताकि नई जो आने वाली वीडियो है वो तमाम आप सब भाइयों तक पहुँचे, ताकि आप कोई वीडियो हमारी मिस ना करें। तो चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि दुनिया में जितनी भी चीज़ें मौजूद हैं, शजर व हजर, सब अल्लाह ताला की हम्दो सना करते हैं। और जो तितर पालने वाले लोग हैं तो उनका ये मानना है कि तितर जब अपनी मखसूस अंदाज में बोलता है तो इसका मतलब ये होता है कि सुबहान तेरी कुदरत। तो जैसा कि आप सब दोस्तों को पता है कि हर परिंदा जो जानवर है, अल्लाह ताला की हर चीज़ जो भी है रोए ज़मीन पे मौजूद है, अल्लाह ताला की बड़ाई बयान करती है। तो ये लोगों का मानना है। दोस्तों तितर वैसे तो दो तरह के होते हैं, एक होता है भूरे रंग का तितर जो कदरे छोटा होता है और एक होता है काला तितर। काला तितर अक्सर लोग अपनी दुकानों वगैरह में रखते हैं और कुछ लोग घरों में रखते हैं, ठीक है। तो काला तितर के बारे में बहुत सारी बातें हैं जो मैंने आज आप सब भाइयों को बतानी है। काला तितर खुद को ना अपने आप को जंगल का एक बादशाह की तरह समझता है। अक्सर लोग जब काले तितर का शिकार करते हैं तो कुछ लोग इन्हें बतौर चारा इस्तेमाल कर शिकारी हजरात जब किसी काले तितर को पकड़ने के लिए जाते हैं तो एक तितर को बतौर चारा, यानी कि जो तितर जंगल में होता है उसको पकड़ने के लिए एक पिंजरे में तितर ले जाते हैं और तितर जब इसकी आवाज़ सुनता है तो वो उड़ता है, देखता है कि क्योंकि वो खुद को जंगल के बादशाह समझता है तो उड़ते वक्त ना वो अक्सर शिकार होता है, क्योंकि तीतर जितना शातिर और चालाक परिंदा और कोई नहीं है। क्योंकि आप अगर तीतर बैठा हुआ है, आपने इसे देख लिया है तो सेकंडों में ये गायब हो जाएगा, आपको नज़र ही नहीं आएगा। तो शिकार ये जब भी लोग इसका शिकार करते हैं, ये उड़ता है जब, तो उस वक्त इसका शिकार किया जाता है। और आप इसका कुछ लोग तो इसे खाने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, शौक़ से खाते हैं, और कुछ लोग इन्हें शौक़ से पालते हैं, घरों में रखते हैं। और लोगों के कुछ अकीदे हैं कि जिस घर में काला तितर हो उस घर में काला जादू असर नहीं करता, या अगर कोई घर में बीमारी वगैरह आ जाए तो ये अपने ऊपर बर्दाश्त कर लेता है और घर वालों को पता नहीं चलता कि क्या क्या मसला हुआ है। दोस्तों इन तमाम चीज़ों के बारे में हमें कुरान और सुन्नत से कोई ऐसी बात नहीं मिलती, ये जस्ट लोगों की अपनी मन गढ़ंत बातें हैं। क्योंकि अल्लाह ताला अपना कुरान मजीद में फरमाता है कि अगर जो चीज़ भी इंसान पे कोई परेशानी, कोई बीमारी आती है तो उसके किए हुए खुद अमाल की बिना से होती है, और उसका दारो मदार किसी जानवर या किसी परिंदे पे नहीं आता, वो उसके खुद के ही अमाल होते हैं और उसे खुद उस इंसान ने ही किए हैं। तो इंसान ही उससे खुद छुटकारा हासिल करे। दोस्तों ये थी कुछ बातें जो आप सब भाइयों से शेयर की। अगर आपको इस चीज़ के बारे में कुछ मज़ीद मालूमात है तो आपने कमेंट सेक्शन में लाजमी बताना है।